एक बार की बात है, एक किसान था जिसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया और उसके बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए। तभी एक ब्राह्मण थका हारा उसके घर के सामने से गुजर रहा था। उस ब्राह्मण ने उनसे पीने के लिए पानी मांगा। किसान की बेटी उस ब्राह्मण के लिए पीने के लिए पानी लाती है और ब्राह्मण उन्हें धन्यवाद कहता है। इस बीच उनका सबसे बड़ा बेटा राजू ब्राह्मण से पूछता है कि मेरे पिताजी बहुत दिनों से बीमार हैं, उनके लिए मार्गदर्शन दीजिए। ब्राह्मण ने उसके परिवार को बताया कि उसे केवल जीवन के जल से ही बचाया जा सकता है। राजू ने पूछा, ये कहाँ मिलेगा? ब्राह्मण ने कहा, यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी है जिस पर एक कुआं है और वो पानी वहाँ मिलेगा। ये सुनकर राजू रवाना हो गया। 3 दिन की सवारी के बाद वह पहाड़ पर आया और वहाँ राजू को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। राजू ने उससे जीवन के जल के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी ने राजू से कहा कि तुम उसे ऊपर एक कुएं से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, चढ़ते समय आपको कई पत्थर मिलेंगे जो चिल्लाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। उन पत्थरों को ना तो तुम देखना और ना ही उन्हें छूना। राजू को ये बहुत आसान लगा और वो आगे बढ़ गया। राजू पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है और तुरंत ही पत्थर उसे गलत नाम से पुकारने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। राजू ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बहुत ही चमकीला पत्थर दिखाई देता है और राजू से बोलता है कि राजू, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो और बहुत बड़े मूर्ख हो। ये सुनकर राजू गुस्से से भर गया, शायद इसीलिए कि यह अपमान सच के करीब था। गुस्से में राजू ने पत्थर की ओर देखा और तुरंत ही पत्थर बन गया। 2 हफ्ते बाद दूसरा बेटा किशोर जीवन का जल लाने और अपने भाई को खोजने के लिए निकला। जैसे ही पहाड़ी पर पहुंचा तो उस बूढ़े आदमी से मिला। उसे भी बूढ़े आदमी ने वही चेतावनी दी जो उसने राजू को दी। किशोर जब आगे बढ़ा तो उसे भी पत्थरों की चीखें सुनाई देने लगी। पहले उसने सबको नजरअंदाज किया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसके भाई राजू ने उसे आवाज लगाई और जैसे ही किशोर ने आवाज सुनी, उसने उत्सुकता में पत्थर की तरफ देखा और खुद भी पत्थर में बदल गया। तीसरे हफ्ते बाद तीसरा बेटा माधव भी पहाड़ पर पहुंचा और उसने भी उसी बूढ़े आदमी की चेतावनी सुनी। वह पत्थरों की आवाजों को नजरअंदाज करने के लिए गाना गा रहा था और सीटी बजा रहा था। अचानक उसने एक महिला का गीत सुना और उसका ध्यान उस मधुर आवाज की ओर आकर्षित हो गया और वह महिला को देखने के लिए पीछे मुड़ा। इसी तरह माधव भी एक पत्थर में बदल गया। किसान अब तक बहुत कमजोर हो चुका था और अपने पिता के जीवन को बचाने के अंतिम प्रयास में उसकी बेटी लक्ष्मी जीवन के जल को खोजने के लिए निकली। जब उसने बूढ़े आदमी की चेतावनी सुनी तो उसने फैसला किया कि उसके पिता का जीवन पानी लाने पर निर्भर करता है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि पत्थर कितना चिल्लाते हैं। उसने कुएं पर अपनी आंखें टिका दी। आखिरकार वह उस कुएं तक पहुंची और जैसे ही उसने जल को बर्तन में भरा तो कुछ बूंदें आसपास के पत्थरों पर गिर गई और जिस जिस पत्थरों पर वह बूंद गिरी वह पत्थर इंसान में बदल गए। यह देखकर लक्ष्मी को लगा कि उसे भी यहाँ मदद करनी चाहिए, इसीलिए वह सभी पत्थरों पर एक एक बूंद छिड़काती रही और जल्दी ही उसके 3 भाइयों सहित पुरुषों और महिलाओं का एक बड़ा झुंड हो गया। अंत में वह कि उतने ही पानी के साथ नीचे पहुंच गई जितना उसके पिता के लिए आवश्यक था। पूरी भीड़ के जय जयकारों और धन्यवाद के साथ लक्ष्मी और उसके भाई घर आ गए और अपने पिता को वापस स्वस्थ कर लिया। तो मित्रों, इस खूबसूरत कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा हमारे लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए और लक्ष्य को पाने में जो भी मुसीबत आती है उसे नज़रअंदाज कर हमेशा अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।